ये देख सिटी डाली वजूदी पूरी तल की बाजारा, वजूदी सिटी तल की बाजारा, ओ काले बाली ओ बिंदु। तो यहाँ आते हुए हमें थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि कहीं भी ठीक से बोर्ड उतना अच्छा क्लियरली नहीं लिखा हुआ था, पूछ पूछ के आना पड़ा। Hello friends, welcome to my Khasam Khas channel. So I already show you the property of Panchgani. This is Blue Country Resort which is very awesome and आपने मेरा शायद previous vlog देख ही लिया होगा जिसमें मैंने आपको इस पूरे resort के बारे में डिटेल बताया है। We are going to Mahabaleshwar which is very nearby to Panchgani और यहाँ से हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि हम by road जा रहे हैं and friends जा रहे हैं, तो उसका भी हम बताएंगे कैसा enjoyment रहेगा वहाँ। 1 day का हमने प्लान किया है, लेट्स सी। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई दिस चैनल डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यू विल फील लॉट ऑफ मोर एक्साइटिंग थिंग्स ओवर हियर। I can see your yellow dress. I can see. ओ मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, नैना में कारी महका आधी रात को। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं महाबलेश्वर के लिए और हम सब अभी रेडी होके बैठ गए हैं और कुछ 14 किलोमीटर की दूरी है पंचगनी से महाबलेश्वर के लिए। और यहाँ पे हमें अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे कुछ 10:30, तो देखिए हम लोग कब तक पहुँचते हैं वहाँ पर और वहाँ पे भी रिव्यू बताते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं व्याना लेक जो कि यहाँ का एक फेमस स्पॉट है पिकनिक का, तो पहले हम वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की जो जर्नी है वो मैं आपको डिटेल बाद में बताती रहूँगी। तो इस पूरी जर्नी में हमारे एंटरटेनर है अभी ये देखो, ये अभी हैं, ये बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं। पूरे रास्ते पर हम आपको गाने सुना रही हैं, अपने पहाड़ी सॉन्ग भी सुनाती हैं। ये देख सिटी डाली वजूदी पूरी तल की बाजारा, वजूदी सिटी तल की बाजारा, ओ काले बाली ओ बिंदु का पाल, ये घी भी सिटी डाली वजूदी पूरी तल की बाजारा, वजूदी सिटी तल की बाजारा। वेरी गुड अभी, वेरी गुड। तो दोस्तों, वेन्ना लेक जाने के लिए आप पंचगनी से महाबलेश्वर जब जाएंगे तो आपको मेन रोड पर ये वेन्ना लेक देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पर आप जाएंगे तो अगर आपको बोटिंग का लुत्फ़ उठाना है तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे इन चीज़ों का मज़ा ज़रूर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है और हर कोई यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ़ उठाने आया ही है। मौसम बहुत अच्छा है, इस समय भी बहुत ठंडा लग रहा है और ये दोपहर का टाइम है और आप देख सकते हैं अच्छी खासी क्राउड है और बोट ऑलमोस्ट बुक है। यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए आपको यहाँ सेफ्टी जैकेट्स भी दिया जाएगा। इनफैक्ट बच्चों के साइज़ के लिए भी आपको इस तरीके के किट्स दे दिए जाएंगे जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं कि कुछ इस तरीके के हैं, 400 हाफ एन आवर के लिए और 800 1 आवर के रोइंग बोट के लिए। और अगर आपको पैडलिंग बोट करना है तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो आपकी 8-10 फैमिली के लिए ये बोटिंग ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। तो हमने भी यहाँ पे बोटिंग का पूरा लुत्फ़ उठाया और इस जगह का भी पूरा आनंद लिया। तो दोस्तों, वेन्ना लेक के पास में ही आपको ये हॉर्स राइडिंग का एक बहुत बड़ा मैदान मिलेगा जहाँ पर आप आराम से हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं विद अ गाइड। तो आप अगर हॉर्स राइडिंग का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, आपके बच्चों भी यहाँ पे आके घुड़सवारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर घुड़सवारी करना बहुत ही इजी है, बस ये पूरे एक मैदान पे आपको घुमाएंगे और आपके बच्चों के लिए भी एक अच्छा एडवेंचरस एक्सपोजर भी होगा और उनको भी बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में।
तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं पंचगनी और महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी जैसे फेमस है, वैसे यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत ही अच्छी और फ्रेश मिलती हैं, जैसे गाजर हुआ, बीटरूट हुआ, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो खाने के लिए आपको अच्छी वैरायटीज़ मिलेंगी। वेन्नर लेक के पास में यहाँ पे खूब सारे आपको वेंडर्स देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आके ये खाने पीने का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ आते हुए हमें थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि कहीं भी ठीक से बोर्ड उतना अच्छा क्लियरली नहीं लिखा हुआ था, पूछ के आना पड़ा, पर ठीक है पहुँच गए जैसे तैसे। गूगल मैप से भी थोड़ा हेल्प हो गया था, फिर कहीं कहीं पे गूगल मैप भी काम नहीं करता है, यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। पर अब हम जा रहे हैं महाबलेश्वर अंदर टेम्पल में। देवों के देव महादेव महाबली के नाम से प्रसिद्ध मंदिर महाबलेश्वर है, जो कि एक ममलेश्वर शब्द से पड़ा है, जो भगवान शिव को प्रतिष्ठित करता है। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर एक बहुत पुराना 5000 साल करीबन पुराना स्वयंभू लिंगम है, यानी कि यहाँ पे एक सेल्फ ओरिजिनेटेड लिंग यहाँ पे शिव जी का है, जो कि रुद्राक्ष के आकार में है और ये कुछ 6 फीट लंबा है, और इसी वजह से इसे महालिंगम कहा जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। यहाँ पे कुछ खास बात, इस मंदिर के भीतरी भाग का फोटो या फिर वीडियो हमें अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का डिटेल तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप बाहर से इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। दोस्तों, महाबलेश्वर मंदिर मराठों की विरासत का एक अद्भुत नमूना है। इस प्राचीन मंदिर को ना 16वीं शताब्दी में ही श्री राजा चंदा राव में द्वारा निर्माण किया गया था, और इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो हेमंत वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करता है, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है इस जगह पर। अब चलिए मेरे साथ एक और मंदिर की तरफ, जो कि महाबलेश्वर से जस्ट बहुत ही बगल में है, और उस मंदिर का नाम है पंचगंगा मंदिर, जिसका निर्माण हमारे पांडवों ने बनवाया था, और इस वजह से यहाँ पर ये मंदिर भी बहुत फेमस है। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर 5 तरह की नदियों का उद्गम होता है। ऐसे तो 7 नदियाँ हैं, लेकिन 5 जो नदियाँ हैं वो 12 महीने यहाँ पर बहती रहती हैं, 24 घंटे बहती रहती हैं, तो इसलिए इस मंदिर का नाम पंचगंगा रखा गया है। और उनमें से जो 5 नदियां हैं उनका मैं नाम आपको बताती हूँ, जो कि है कृष्णा, सावित्री, कोयना, वीणा और गायत्री। ये अपना जल ना मंदिर के ठीक उसी बिंदु पर मिलती है जहाँ पर एक गोमुख के रूप में ये पत्थर है, और इसी जल कुंड में ही पूरा पानी इकट्ठा होता है, और फिर ये अपनी अपनी धाराओं में अलग हो जाती हैं। इसी मंदिर में 2 और नदियों का भी एक ओरिजिन होता है, जो कि है भागीरथी और दूसरी है सरस्वती। भागीरथी ना 12 साल में एक बार आती है, इससे पहले 2016 में आई थी, और अब 2028 यानी 2028 में आएगी। और जो दूसरी नदी है सरस्वती, उसका ओरिजिन हर 60 इयर्स में एक बार आता है, मतलब 2034 में अब ये नेक्स्ट नदी आएगी। ये दोस्तों, यहाँ का जो जलधारा है वो एक गंगा की नदी जैसे बिल्कुल पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर लोग दूर दूर तक आते हैं और यहाँ का दर्शन करने जरूर आते हैं। हमारे तो कुछ दर्शन हो गए हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे वैली पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पर आपको हिल्स देखने को बहुत इजीली मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ पर हर एक पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे अभी हम जा रहे हैं एल्फिंस्टन पॉइंट, जो कि यहाँ का एक हाईएस्ट पीक पॉइंट बोला जाता है महाबलेश्वर में। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिखाई देता है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या है ऐसा कुछ खास जो यहाँ की चीज को खास बनाता है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुँचे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, और यहाँ एल्फिंस्टन पॉइंट पहुँचे हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ का व्यू है। पूरा फॉग है। ऐसे तो वो दिखता है यार, जैसे प्लेन से नहीं दिखता है, एरोप्लेन से। हाँ। बिल्कुल वैसे ही है। बच्चों को देखना यार, देखो अगर फॉग नहीं होता और क्लियर नजर आता। तो पहली बार देख रही हूँ ऐसा। पूरी हाँ, सुंदर माउंटेन है यार। कितना शार्प है, देख रहे हो उसके शार्प से बहुत फॉग है यार, कुछ नजर नहीं आ रहा है।
दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये हाथी के सूंड के आकार में बना हुआ है एक छोटी सी पहाड़ी, जो इस पॉइंट पे ऐसा लगता है देखने में। बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे थे देखने को, तो हमने उनको ऐसा दिखाया। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। काफ़ी फॉगी है इसलिए हम ज़्यादा आपको क्लियर व्यू तो नहीं दिखा पाएंगे, पर यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर तक और इस चीज़ को यहाँ एंजॉय करते हैं। काफ़ी पीसफुल माहौल यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कुछ खाने का मन हो, जैसे कि यहाँ भेलपूरी हो या फिर नारियल का जूस पीना हो, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो हमने भी यहाँ पे मज़े लिए खाने के। तो चलिए अब हम चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ एक्चुअली महाबलेश्वर में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, तो हमने सोचा कुछ पॉइंट्स जो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं हम बस वहीं जा के विज़िट करेंगे। तो चलते हैं उस तरफ। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं ऑथर सीट पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी पॉइंट्स देखने को मिलता है, जैसे कि ऑथर सीट पॉइंट हुआ, हंटिंग पॉइंट, विंडो पॉइंट, एको पॉइंट, टाइगर्स पिंक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ के सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए थोड़ा सा टायरिंग रहा, क्योंकि हम फुल डे अभी पूरा ट्रैवलिंग किए हैं, तो हम इतना ज़्यादा पॉइंट्स तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर हमें जो लग रहा है बेसिक हम वही आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमें लगी है ज़ोरदार भूख, तो हमने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में गए, जो कि यहाँ पे गॉर्डन आइसक्रीम रेस्टोरेंट के नाम से फेमस है। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जस्ट खाई, जैसे सैंडविचेस हुआ, फ्राइज़ हुआ, यही सब हमने यहाँ पे खाई। और उसके बाद हम निकल पड़े एक और जगह जो कि जस्ट उसके बगल में है और जिसको बोला जाता है गो कार्टिंग। और यहाँ पे हमारे बच्चों का बहुत मन था कि वो भी गो कार्टिंग का एक्सपीरियंस ले सके, तो हम उनको वहाँ लेके गए। और यहाँ की फ़ीस भी एकदम नॉर्मल है दोस्तों, बहुत सस्ता रेट था यहाँ पर। और हमारे दोनों बच्चों ने यहाँ पे खूब गो कार्टिंग की और उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। वी आर हियर इन गोकुल विच इज़ इन पंचगिरी, विच इज़ अ वेरी फेमस फूड रेस्टोरेंट। यू कैन ऑल्सो जस्ट ट्राई। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेट्स सी वहाँ का क्या एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत अच्छी तारीफ़ की है। यहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन थालियाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं, तो आई मस्ट से कि हमें यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ आवर लास्ट नाइट ट्रिप और देखते हैं कैसा क्या एक्सप्लोर होता है, उसके बाद हम आपको आगे का डिटेल्स बताते हैं। तो चलते हैं वहाँ का एम्बियंस देखते हैं पहले। ये है मस्त बनारसी पान, जो फायर पान यहाँ पे बहुत फेमस है। हम वो भी ट्राई करने जा रहे हैं। आग लगी मुंह में। ऐसा लगा आज का खाना गोकुल में। Fantastic. It was okay. It was fantastic. It's fantastic with the family, but the quality of food was not very good. हाँ But service is also Pathetic. हाँ, सर्विस थोड़ा सा इनका डिले हो गया था, We had to अदरवाइज wait a long. फूड तो ओके था, नॉट टू गुड बट ओके। okay. Thank you. Thank you very much. आई होप आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरे सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कमेंट करिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई फील ग्रेट कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं। यू लाइक माय चैनल और मुझे और ग्रो करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आई एम थैंकफुल टू यू ऑल गाइज हु आर कमेंटिंग मी एवरी टाइम। सो थैंक यू।